कैसा हो अगर वेट लॉस जर्नी में कुछ ऐसा खाने को मिल जाए जो खाने में टेस्टी तो हो ही, साथ ही प्रोटीन रिच, ऑयल फ्री और फटाफट से बन जाने वाला हो। तो चलिए आज मैं आपके साथ हेल्दी एंड टेस्टी मूंग दाल की इडली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साथ ही एक झटपट से बनने वाली ऑल टाइम हिट हरी चटनी की भी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं प्रीति's मैजिकल किचन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मूंग दाल की इडली बनाने के लिए मैंने 1.5 कप धुली हुई मूंग की दाल को 2 से 3 पानी से अच्छी तरह वॉश कर 1 घंटे के लिए सोक कर दिया था। मूंग की दाल ऐसी होती है जो कि 1 घंटे में ही बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाती है। अगर आपको ज्यादा जल्दी हो तो आप इसे आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भी सोक कर सकते हैं। अब मैंने दाल का सारा पानी एक छन्नी में करके निकाल दिया है और अब मैं इस दाल को एक मिक्सर जार में ट्रांसफर करूंगी। साथ ही इसके टेस्ट को और इनहेंस करने के लिए इसमें 1 हरी मिर्च डालूंगी। अगर आप चाहें तो इसमें अदरक और लहसुन भी डाल सकते हैं। अब इस दाल को मैं एकदम बारीक करके पीस लूंगी। लीजिए, दाल को मैंने अच्छे से पीस लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी देखिए। अगर हमें आगे गाढ़ी लगेगी तो हम इसमें पानी डाल देंगे। देखिए, दाल हमें बिल्कुल इस तरीके की फाइन पीसनी है। अब इस सारी दाल को मैं एक बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी। चलिए, अब बारी है इस पे थोड़ी सी मेहनत करने की। इस दाल को हमें अच्छे से फेंटना है, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। हमें एक ही डायरेक्शन में दाल को अच्छे से बीट करना है। इससे हमारी इडली बिना सोडा और बिना इनो फ्रूट सॉल्ट के भी एकदम फ्लफी और सॉफ्ट बनेंगी। आप चाहें तो दाल को बीट करने की बजाय इन्हें सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट का भी यूज कर सकते हैं। देखिए, बातें करते करते ही हमारी दाल भी बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। अब मैं 1 हरी मिर्च को एकदम बारीक बारीक चॉप करके दाल में डाल दूंगी। साथ ही थोड़ा से फ्रेश हरे धनिये को भी मैं इसमें चॉप करके डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल को बारीक चॉप करके इसमें डाल सकते हैं। चलिए, अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और बिल्कुल 1/4 टीस्पून खाने वाला सोडा डालेंगे ताकि हमारी मूंग दाल की इडली और भी ज्यादा सॉफ्ट बने। अब मैं इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। चलिए, अब मैंने इडली को स्टीम करने के लिए इडली स्टैंड लिया है। इसकी सभी कैविटी को मैं ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लूंगी। लीजिए, इडली स्टैंड को मैंने बहुत अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब जो हमने बैटर बनाकर तैयार किया है उसे हम इडली स्टैंड में फिल करेंगे। इसी तरह से मैं सारे बैटर को इडली स्टैंड में फिल कर लूंगी और अब मैं इडली की प्लेट्स को स्टैंड में फिट करूंगी। लीजिए, इतने बैटर से हमारी 14 इडली बनकर रेडी हुई हैं। इतने मैंने बाकी के ये सारे काम किए। मैंने साइड में स्टीमर में थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। देखिए, पानी में बहुत अच्छे से बॉईल आ गया है। अब मैं इडली स्टैंड को स्टीमर में डाल दूंगी। स्टीमर को कवर कर दूंगी और 10 से 15 मिनट के लिए इन्हें मीडियम फ्लेम पर स्टीम होने देंगे। इतने हमारी इडली स्टीम हो रही हैं, हम झटपट से एक ऑल टाइम हिट ग्रीन चटनी बनाकर रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक मिक्सर जार में धोकर साफ किए हुए हरे धनिये को डाल दिया है। अब मैं हरी चटनी को तीखा और चटपटा बनाने के लिए इसमें 1 हरी मिर्च डालूंगी। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। साथ ही इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सफेद नमक, थोड़ा सा काला नमक और अपनी चटनी को खट्टा बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा हींग का अचार डालूंगी। आपने मेरी पहले भी कई वीडियो में चटनी की ये वाली रेसिपी देखी होगी। ये मेरी सबसे फेवरेट चटनी है। जब हम चटनी में हींग का अचार डालते हैं तो उसमें हमें और कोई ज्यादा मसाले डालने की जरूरत नहीं होती है। अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालकर इसे एकदम बारीक पीस लूंगी। लीजिए, हरी चटनी भी हमारी एकदम बारीक पीसकर तैयार है। इतने हमने चटनी तैयार करी। हमारी इडलियां भी स्टीम हो चुकी थी। उन्हें मैंने स्टैंड से निकालकर इस तरीके से ठंडा कर लिया है। अब मैं इन्हें एक नाइफ की हेल्प से इस तरीके से निकाल लूंगी। देखिए, हमारी इडली कितनी सॉफ्ट और एकदम फ्लफी बनी है। चलिए, इसी तरीके से मैं सभी इडलियों को निकाल लूंगी। लीजिए, मैंने सभी इडलियों को निकालकर एक डिश में अरेंज कर लिया है। अब इन इडलियों को और ज्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इस पर एक तड़का बनाकर डालेंगे। मैंने एक तड़का पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं इसमें ये थोड़े से करी पत्ते डालूंगी। मेरे पास ये ड्राई करी पत्ता है। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच
चम्मच भरकर इसमें मस्टर्ड सीड डालूंगी। जब मस्टर्ड सीड्स अच्छे से क्रैक हो जाएं, तो मैं इसमें 1 चम्मच भरकर सफेद तिल डालूंगी और जल्दी से इसको कवर कर दूंगी ताकि हमारे मस्टर्ड सीड्स इधर उधर बिखरे नहीं। अब इस तड़के को मैं अपनी बनाई हुई इडलियों पर इस तरीके से डालूंगी। तड़का हमें इडलियों पर बहुत अच्छे से पोर करना है। अब लास्ट में मैं अपनी मूंग दाल इडलियों को चॉप्ड हरे धनिये के साथ गार्निश करूंगी। देखिए, देखने में ही कितनी सुंदर लग रही है ना। तो लीजिए, तैयार है हमारी सुपर सॉफ्ट, टेस्टी, हेल्दी, प्रोटीन रिच मूंग दाल की इडली। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है ना। और अब इसे हम सर्व करेंगे अपनी ऑल टाइम हिट हरी चटनी के साथ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। देखिए, है ना एकदम मजेदार। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।